आपका आप सबका स्वागत है हमारे इस भगवत गीता का संक्षिप्त चर्चा में। हम लोग सारे भगवत गीता का अध्याय को एक एक अध्याय को 1 या 2 दिन में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इधर हम लोग दूसरा अध्याय का दूसरा भाग ले रहे हैं। हमने दूसरा अध्याय का 2 भाग में करने का प्रयास किया। दूसरा और 18 अध्याय को हम लोग 2 भाग में कर रहे हैं। बाकी का पूरा हम लोग एक 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 घंटे में कर रहे हैं, एक ही भाग में। तो इधर मैं आपको श्लोक दिखा देता हूँ। श्लोक है तो इधर हमने दूसरा अध्याय का पहला भाग में क्या क्या देखा, उसमें हम लोग 3-4 विषय हमने समझने का प्रयास किया। पहला क्या है कि भगवान कृष्ण है, वो पहला पार्ट है, इसलिए भगवान वाचा बोला, कृष्ण वाचा नहीं बोला उसमें। दूसरा है, हमने ये देखा कि अर्जुन और भी थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और हाँ, उससे पहले कृष्ण अर्जुन को एक तरह से उनके अंदर उत्साह बढ़ाने का प्रयास करते हैं, मोटिवेट करते हैं। लेकिन जो मोटिवेशन बिना ज्ञान के रहित हो, उससे ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ ही समय के लिए रहता है और फिर वो चला जाता है। फिर देखेंगे कि भगवान कृष्ण ऐसे 2 श्लोक में अर्जुन बोलते, को कुतस्त्वा कश्मलदम विषमय समुपस्थित मनारिष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम। कैसे अर्जुन इस प्रकार के जो हृदय दौर्बल्य है आपके अंदर कैसे प्रवेश किया। इस प्रकार से भगवान बोलते कश्मलम, इस तरह से अशुद्धता कैसे आपके हृदय में अंदर आया, और इस प्रकार से क्या बोलते हैं हृदय का कमजोरी कहाँ से आया। तो इस प्रकार से उनको बोलते हैं आप आर्य हो, आप ये हो वो हो। फिर भी अर्जुन बोलते नहीं नहीं भगवान, वैसे हो नहीं रहा है, क्योंकि मैं अपने ही गुरुजनों को, अपने ही स्वजनों को मार रहा हूँ, सही नहीं है। तो फिर 7वें श्लोक में हमने ये देखा कि किस प्रकार से अर्जुन बहुत ही प्रामाणिक है एक तरह से, क्योंकि उनके अंदर और साधारण व्यक्तियों के अंदर अंतर क्या है कि अर्जुन बहुत प्रामाणिक है, वो सिंसियर है। इसलिए उन्होंने क्या किया, कृष्ण के प्रति उन्होंने अपना शरणागत व्यक्त किया। बोले हाँ, मैं आपको अभी सरेंडर हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं अभी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमने ये भी देखा कि अ, अर्जुन बहुत सिंसियर है। वे अ, कृष्ण को बोलते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छे इच्छा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं स्वादिमां त्वां प्रपन्नम्। तो इस प्रकार से अर्जुन कृष्ण के शरण में जाते। तो हमने ये देखा कि किस प्रकार से भौतिक लोग भी इस चीज को समझते हैं कि भौतिक दुनिया दुख भरा है, लेकिन वो ये कदम नहीं उठाते जो अर्जुन ने उठाया। क्या, सच जानने का प्रयास करने का, समस्याओं का सही समाधान ढूंढने का। क्यों मुझे ये समस्या है, इस स्थिति में क्यों हूं। आपको मैंने होमवर्क भी दिया कि आप इस तात्पर्य को पढ़िएगा। इसमें बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि क्यों हम इस स्थिति में हैं। तो इसे समझना बहुत जरूरी चीज। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अर्जुन सरेंडर हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अर्जुन बोलते नहीं नहीं, मैं तो युद्ध नहीं करने वाला, मैं अपना जो है करने वाला। तो अर्जुन का जो पहला शरणागति वो सही नहीं था, पूर्ण नहीं था, एटलीस्ट प्रयास तो कर रहे हैं उस दिशा में, है ना। तो फिर उसके बाद आगे आता है कि भगवान अर्जुन को फिर डांटते हैं कि अरे प्रज्ञावादम अशोचानन्न शोचस्तुम प्रज्ञावादाम से भाषसी। बहुत पंडित जैसे बात करो, क्योंकि पंडित है तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। आपके अंदर दुख है, उसका क्या सूचित करता है कि आप पंडित नहीं हो। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान है वो दुखी नहीं होता। तो इसके बाद भगवान 13 और 14 श्लोक में बताते हैं कि किस प्रकार से हम शरीर नहीं है, किस प्रकार से हम मन भी नहीं है।
जिस मन के इच्छाओं को जो पूरा करते हैं, जिस मन के अनुसार हम चलते हैं, वो मन भी नहीं है, हम बदलते रहते हैं। आत्मा अलग है, मन अलग है, शरीर अलग है, तीन अलग अलग चीज। इस चीज को भगवान बताते हैं, और ऐसे पूरा बताते हुए 30वां श्लोक में, देहि नित्यम अवध्योयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अरे देहि नित्यम अवध्योयम, जो इस शरीर में जो ओनर है नित्यम, वो नित्यम है, उसको कोई मार नहीं सकता। सर्वस्य भारत, और उसका जो चेतना है, और उसका चेतना है हर जगह। और तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं शोचितुमर्हसि, इसलिए अर्जुन आप इस शरीर के लिए क्यों, जो ऐसे तो शरीर जाने वाला है, क्यों उसके लिए दुखी है। तो ये हो गया हमारा दूसरा अध्याय का। ऑफ कोर्स पहला भाग नहीं बोल सकते, इसमें दो तीन भाग है, लेकिन फर्स्ट पार्ट। अभी जो हम इधर सुनेंगे आगे जाके, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसे थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। और इसमें हम लोग पूरा सारा विषय तो चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन दो तीन विषय ही मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, ताकि आपको आगे जाके तीसरा चौथा पांचवा अध्याय आसान हो जाएगा। तो इधर अभी भगवान क्या करते हैं, ठीक है, अर्जुन ने पहला बोला, अर्जुन को पहले भगवान ने बोला, रे रे अर्जुन, कैसे आपके अंदर इस प्रकार के हृदय के अंदर जो कमजोरी कैसे आ गया, इस प्रकार से कल्मश कैसे आ गया आपके अंदर, तो काम नहीं किया। अर्जुन बोले, नहीं नहीं भगवान, काम नहीं कर रहा है। तो फिर अर्जुन बोलते, मैं तो आपका सरेंडर हो गया। फिर तब जाके भगवान उनको सही ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो पहले किसका ज्ञान देते हैं, आत्म ज्ञान देते हैं, और इसको सांख्य योग भी बोलते हैं। आप लिख लीजिए इसको, आत्मज्ञान और सांख्य, दो चीज। इसको आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान देते हैं। तो आत्मज्ञान में भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप शरीर ही नहीं हो, आत्मा हो। लेकिन और एक बड़ा समस्या है इधर। अभी मैंने सुन लिया, आपने सुन लिया, सभी लोगों ने सुन लिया, तो हम शरीर ही नहीं है, आत्मा है। तो ये हमें किस प्रकार से मदद करेगा, एक मिनट। तो मैंने तो सुन लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, वो ठीक है, लेकिन मैं आज शाम में खाना छोड़ दूंगा क्या, सोना छोड़ दूंगा, शरीर को तो देखभाल करना ही पड़ेगा। और मुझे तो इतना साक्षात्कार भी नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूं। सुनने को तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन सही तरह से मैं उसको अपने जीवन में इस प्रकार से जी सकता हूँ क्या, नहीं जी सकते। तो उसके लिए, हालांकि सुन के हमको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी कोई बोलेंगे आपके इच्छा के अनुसार नहीं होगा, घर का कार्य सारा काम किसी और के अनुसार होगा, तुरंत हमें गुस्सा आता है, ऐसे कैसे, मेरे हिसाब से होना चाहिए, सारे लोग मेरे इशारों पे काम होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो भाव है, अरे आप तो मन ही नहीं हो, तो मन का इच्छा क्यों पूरा कर रहे हो, नहीं है तो नहीं है, फिर भी ऐसे ही होना चाहिए। तो हमारे अंदर इसको क्या बोलते हैं, साक्षात्कार नहीं होने की वजह से, सही है ना। तो अर्जुन को भी ये एक तरह से बोलते हैं हम थीरी, मतलब इसका प्रत्यक्ष रूप से हम इसको कुछ कर नहीं सकते, ज्ञान उसका पूरी तरह से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी तरह से। तो फिर समझेंगे कैसे कि हम आत्मा है, सुनने में है तो ठीक है, लेकिन उसका साक्षात्कार कैसे होगा। इसलिए इस अध्याय में इसका जो दूसरा भाग है, 31वां श्लोक से भगवान बताते हैं कि आपको इस प्रकार से जीना चाहिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। अरे मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, फिर शरीर का ही इस्तेमाल करके काम करना पड़ रहा है। हाँ, आपको शरीर का ही इस्तेमाल करके काम करेंगे, लेकिन जरूर वो आपको इस चीज से बाहर निकालेंगे, ऐसा है। तो इधर भगवान बताते हैं, ठीक है अर्जुन, आपको तो साक्षात्कार नहीं हो रहा है, लेकिन जिस आप जो शरीर नहीं हो, लेकिन उसी शरीर का इस्तेमाल करके, उसी मन का इस्तेमाल करके आप इस साक्षात्कार में पहुंचोगे कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। फिर ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लग। तो इस स्थिति में आप पहुंच सकते हो। अच्छा आइडिया है। तो भगवान ने बोला, ठीक है ठीक है, क्या करो फिर, स्वधर्मम अपि स्वधर्ममपि चावेक्षा
न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्षा, बोलते हैं अरे आप अपना स्वधर्म तो कर लो। तो आप स्वधर्ममपि चावेक्षा न विकम्पितुमर्हसि, आप अपना स्वधर्म कीजिए, क्योंकि इस प्रकार से आप जिएंगे, उसको क्षत्रियों को लगता है कि क्षत्रियों को इससे और ज्यादा कोई अच्छा काय है ही नहीं। न विकम्पितुम, आप विकम्पितुम मतलब आप संकोच मत कीजिए। धर्मादित्या श्रेयो न क्षत्रियस्य, इस प्रकार से धर्म के लिए युद्ध करना ही क्षत्रियों के लिए एकमात्र श्रेय है, श्रेय है। धर्मादित्या श्रेयो न क्षत्रियस्य न, क्षत्रियों का और इससे बढ़कर क्या मिल सकता है। धर्म के लिए युद्ध करने के लिए तो क्षत्रिय है, और वही करने को आपको मिल रहा है, तो अपना करो ना, स्वधर्म तो करो। ठीक है, आप बोल रहे हैं आत्म का साक्षात्कार, आप बोल रहे हैं तो क्या करो। ठीक है, आत्म साक्षात्कार तो है नहीं, तो एटलीस्ट स्वधर्म तो करो, धीरे धीरे करते आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तो इधर कृष्ण क्या कर रहे हैं अर्जुन को, वो बता रहे हैं कि आप अपना धर्म करो, और उससे भी आपको फायदा ही है, बेनिफिट तो है, एंजॉय कर सकते हैं, भोग सकते हैं। तो पहला इस 5-6 श्लोक में कृष्ण अर्जुन को धर्म करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उससे आने वाले जो आनंद है उसको भोगने के लिए बोलते हैं। इधर बोलते हैं यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिय पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम। यदृच्छया चोपपन्नम बोलते हैं अपने आप, यदृच्छ अपने आप, उपपन्न मतलब आया है, वो क्या आया है, युद्ध करने का मौका मिला है। क्षत्रियों को युद्ध करने से क्या होता है, स्वर्ग द्वार अपावृतम, आपको स्वर्ग को जाने का मौका मिल रहा है। सुखी न क्षत्रिय पार्थ, इस प्रकार के क्षत्रिय बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हमको मौका मिला है युद्ध करने का। समझ रहे हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम लोग इधर क्या कृष्ण बता रहे हैं, देखिए इस सेक्शन में, इस भाग में 31 से लेके 37 तक 37 तक कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, देखो अर्जुन युद्ध करेंगे ना बहुत फायदा है, स्वर्ग जा सकते हैं, क्षत्रियों को इससे बढ़कर और क्या मौका मिलेगा। सुखन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। तो अच्छा आइडिया है। तो फिर बोलते हैं अत चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन का पहला दूसरा कारण था युद्ध नहीं करने का। बोलते हैं अरे भगवान पाप लग जाएगा, पापम निवाप यादश, तो पाप लगने का एक भय बताते हैं अर्जुन। इधर भगवान कृष्ण बता रहे हैं अरे अतचेत्वम इमं धर्मम, इसलिए आप अपना धर्म कीजिए। आप धर्म नहीं करेंगे, संग्रामम न करिष्यसि, आप युद्ध नहीं करेंगे, ततः स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्स्यसि, आपका जो धर्म नहीं करेंगे तो आपका जो ख्याति है, आपका रेपुटेशन, आपका नाम खराब हो जाए, एक तो चीज है, और उसके साथ साथ आपको पाप भी लग जाए क्योंकि धर्म नहीं किया आपने। कोई क्षत्रिय के पास कोई बचाव के लिए आता है, बोलते हैं हमें इन व्यक्तियों से बचाइए जिनके द्वारा हमें बहुत तकलीफ हो रहा है, तो क्षत्रिय बोलते हैं नहीं 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 नहीं, मैं तो हिंसा नहीं करने वाला तो पाप लग जाएगा वो। अरे आप क्षत्रिय हो, आपका धर्म है बचाना, आप उस कार्य को कीजिए, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कीजिए। नहीं तो आपने उस व्यक्ति को नहीं बचाया तो फिर आपका पाप लग जाएगा। तो क्षत्रिय ऐसे होते थे कि हालांकि उनको पता है कि हम इस युद्ध में जाएंगे, हम अपना जान गो देंगे, गवा देंगे, फिर भी वो जाते हैं युद्ध करने के लिए, धर्म का रक्षा करने के लिए। तो उससे क्या होता है, स्वधर उनको क्या होता है, स्वर्ग द्वारा परावर्तन, तो स्वर्ग मिलने का मौका मिलता है।
जीत गए तो राज्य का सुख मिल जाएगा, हार गए तो स्वर्ग मिल जाएगा, तो फायदा ही फायदा है। और नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। तो अर्जुन को कृष्ण यही बता रहे हैं, अरे अर्जुन, जीत गया तो राज्य भोगो, हार गया तो स्वर्ग चले जाओ, और नहीं किया तो पाप लग जाएगा। पाप ही नहीं लगेगा आपका, स्वधर्मम कीर्ति, आपका नाम भी खराब हो जाएगा। वो आगे का श्लोक में बोलते हैं, बोलते हैं कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयम् संभाविष्यतस्य चाकीर्तिर् मरणादरिच्यते। बोलते हैं अकीर्तिम, अरे इतना नाम, सभी लोग बोलेंगे शेम शेम, अर्जुना बोलेंगे, इतना आपका नाम खराब हो जाएगा। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयम्, अरे सारे लोग आपका नाम बोलेंगे, अरे अर्जुन भाग गया, अर्जुन भाग गया, युद्ध रणभूमि छोड़ के भाग गया। संभावित से, आप जैसे जो व्यक्ति का नाम इतना बड़ा हो, उस व्यक्ति का नाम खराब होने से मरणादरिच्यते, तो वो उससे तो अपना क्या बोलते हैं, मृत्यु से भी बदतर हो जाता है आपका स्थिति, जब आपका नाम खराब हो जाता है। इसलिए बहुत बड़े बड़े लोगों का, किसी का ऐसा नाम खराब हो जाता है तो वो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनको मृत्यु से जो दर्द हो रहा है, उससे ज्यादा दर्द तो उनको नाम खराब होने से होता है। समझ रहे हैं आप? तो इधर कृष्ण ने क्या क्या बताया? पहला चीज कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, देखो अर्जुन, आप युद्ध करेंगे तो क्षत्रियों का युद्ध करने का मौका मिल रहा है, उससे आप स्वर्ग जा सकते हो, नहीं तो आपको पाप लग जाएगा। तीसरा, आपका नाम खराब हो जाएगा। ये जीत गए तो इस राज्य को भोग सकते हो। तो इस प्रकार से देखेंगे तो कृष्ण ने अर्जुन को एक तरह से बहुत अच्छा कारण बताया युद्ध करने के लिए। लेकिन और इसके बाद दो तीन और श्लोक इसी को भगवान जोर से बताने का प्रयास करते हैं। भयाद रणाद उपरतम मन्य ममस्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्जुन बोल सकते हैं, अरे भगवान, मैं तो कहाँ डर के जा रहा हूँ, इतने लोगों को तो मैंने मार के आया था, इतना बार मैंने जिताया, और अकेले मैंने पूरे कौरव के सेना को हरा दिया था विराट के युद्ध में, अकेले थे अर्जुन बृहन्नला के रूप में, तो मैं क्यों डरूंगा? नहीं, कृष्ण बोलते नहीं नहीं, फिर भी बोलेंगे कि ये भयाद రణారోపదం, डर के मारे भाग गए अर्जुन। डरपोक बोलेंगे। ममश्यन्ते तो आप महारथ, जो लोग आपको महारथ मानते थे वो सारे लोग आपका निंदा करने लगेंगे। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, बोलते हैं कि आपको बहुत ही कमजोर सोचेंगे, लाघव मतलब किसी प्रकार का कीमत नहीं देंगे आपको। और बोलते हैं अवाच्च वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तावाहितं निन्दन्तस्तं सामर्थ्यम ततो दुःखतरं न किम। अरे आप मुझे पूछेंगे ना, मैं बोलूंगा आप, अच्छा है कि आप लड़के मर जाओ, ऐसा बदनाम मत होना। अवाच्य वादांच बहून, लोग इस प्रकार से आपका निंदा करेंगे। वदिष्यन्ति तवा निंदन निंदन्तः ततो दुःखतरं न किम, इससे बढ़कर क्या दुख हो सकता है अर्जुन? आप बोल रहे हैं मैं दुखी हूं, इससे बढ़कर क्या दुख है? आप तो जाना चाहते हैं। तो और फिर अर्जुन को यही कारण बता रहे हैं युद्ध करने से क्या क्या फायदा है। हाँ, तो सो हर श्लोका का ना आप उसके नीचे लिख लेंगे, इस श्लोका में ये चीज समझना है, तो आपको बहुत आगे जाके फिर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। अरे ये श्लोक को ये चीज मुझे याद रखना चाहिए। तो 37 श्लोका है, ये जो सेक्शन है 31 से लेके 37, 35, 37, ठीक है 37, 31 से लेके 37। तो ये जो श्लोक है, ये एक सेक्शन है जिसमें कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन आपको फायदा ही हो रहा है ना इससे। तो ये श्लोक 37 में, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्
तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय गत निश्चय हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अरे मर गए तो स्वर्ग मिल जाएगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे मही, आप जीत गए तो राज भोग सकते हो। तस्माद उत्तिष्ठ, इसलिए उड़ जाओ अर्जुन। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध कर लो। तो नहीं किया स्वधर्म है, पाप लग जाएगा। तो ऐसा मौका कितना ही क्षत्रियों को मिलता है इस प्रकार सिद्ध करने का। तो अभी इधर बहुत महत्वपूर्ण विषय समझने का प्रयास कीजिए कि अर्जुन को भगवान कृष्ण एक तरह से बोल रहे हैं कि आपको फायदा ही है यज्ञ करने से। 37 तक उन्होंने बता दिया। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि अलग अलग लोग अलग अलग कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके कक्षा के अनुसार उनको उनका जो सिलेबस है पढ़ाया जाता है, अलग पढ़ाया जाता है। तो पहले अर्जुन को कृष्ण ने एक पेप टॉक दिया, मतलब बोला, अरे अर्जुन, आप तो क्षत्रिय हो, इससे कलमश कैसे आ गए? आप इस प्रकार से यूनक की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? आपका हृदय इतना कैसे कमजोर हो गया इस प्रकार से? तो वो काम नहीं किया। वो काम करता है किसके लोगों को जो सही ज्ञान को प्राप्त करने का इच्छा नहीं है, उनको सिर्फ मोटिवेशनल टॉक चाहिए। कॉलेजेस में, कंपनीज में लोग ऐसे यूट्यूब में मिल जाते हैं, लोग अपने आप को, आप कर सकते हो, आप ये हो, आप बड़े हो, आप बड़े ये हो, ऐसे प्रकार से लोग उनको अलग अलग तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं। लेकिन अर्जुन वो कैटेगरी में नहीं थे, उनको सच जानना था। तो भगवान ने तो सच बता दिया, देखो तुम शरीर नहीं आत्मा हो। फिर बोले भगवान ने, ठीक है, ये तो साक्षात्कार होगा ही नहीं, मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, लेकिन ये साक्षात्कार तो हो नहीं रहा हमको। तो भगवान बोले, ठीक है अर्जुन, अपना धर्म तो कर लो, उससे तो आपको फायदा ही फायदा है। स्वर्ग मिल रहा है, राज्य मिलेगा, भोग सकते हो। धर्म नहीं किया तो पाप लग जाएगा। अर्जुन बोले, युद्ध करूंगा तो पाप होगा। भगवान बोले, नहीं नहीं नहीं, युद्ध नहीं करोगे तो पाप होगा, क्योंकि वो आपका धर्म है। ठीक है। लेकिन अर्जुन ये कैटेगरी में भी नहीं है। अर्जुन को और ज्यादा जानना था, क्योंकि ये आ गया आपको सकाम कर्म में आ गया, मतलब आप कर्म कर रहे हो और कर्म का जो फल है उसको भोग रहे हो। इसको क्या बोलते हैं? सकाम कर्म। जिस कार्य का फल से हमको फायदा फायदा देख के उस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं, मतलब मुझे फायदा होना चाहिए इसलिए मैं कार्य कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? सकाम कर्म। लेकिन अर्जुन तो सकाम कर्म के लेवल से ऊपर है, मतलब वो क्लास में भी नहीं है। उनका कैटेगरी, मतलब वो पास हो गए, वो सकाम नहीं चाहिए। अर्जुन बोले, नहीं पाए। क्यों? मैंने आपको बोला था, आपको ये श्लोक याद रखने के लिए बोला था आपको। अर्जुन ने पहले ही बता दिया कृष्ण को, मुझे इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ये आपको आएगा 8 में, 8 या 9। हाँ, इधर, नहीं प्र प्रपश्यन् प्रपश्यामि ममाप्नुयात् इच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमान् असपत्य रुद्धाम् राज्यं सुरानामपि चाधिपत्यम्। देखिए अर्जुन ने ऑलरेडी बता दिया, भगवान, राज्यम सुरानाम अपि चाधिपत्यम, मुझे इन चीजों में कोई भी चीज मैं जीतूंगा जिसमें ऐसा राज्य मिलेगा जो किसी के कोई शत्रु नहीं हो, इस प्रकार का राज्य है। अवाप्य भूमान असपत्य रुद्धाम राज्यम सुरानाम अपिचाधिपत्यम, और तीनों जगत का मुझे सोवरेंटी, मतलब उनके ऊपर आधिपत्य भी मिलेगा, वो भी मुझे नहीं चाहिए। ऑलरेडी अर्जुन ने इस लेवल को पार कर लिया। कृष्ण बोल रहे, अरे स्वर्ग मिलेगा, राज्य मिलेगा। अर्जुन ने पहले ही बोला, नहीं भगवान, मुझे इस ज्ञान से ना मुझे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इस लेवल से ऊपर आ गया हूँ। अभी बच्चों को बोलेंगे, देखो अच्छा पढ़ाई करे ना, आगे जाके बड़ा ऑफिसर बनेगा, बड़ा घर होगा, बड़ा कार होगा। तो बोलेगा ठीक है पढ़ाई कर, तो उसका मोटिवेशन ये है। लेकिन अर्जुन बोलते हैं, नहीं भगवान, मैंने सारा चीज देख के आ गया, स्वर्ग भी देख के आ गया, और मैंने
राज्य का भी इतना भोग कर लिया, अभी मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, मुझे सच जानना है क्यों मैं इस स्थिति में हूं। मेरा ऐसा हालत में इस प्रकार के, और मैं ये जानता हूं कि मेरा ऐसा स्थिति बार बार होने वाला है। इस जन्म में इस स्थिति में हूं, अगले जन्म में भी इसी में रहूंगा, तो फायदा क्या है? आप बोल रहे हो कि फायदा होगा, लेकिन वो फायदा मुझे बहुत ही क्षणिक लग रहा है, बहुत ही नश्वर लग रहा है। क्योंकि इस जगत में कहीं भी मुझे इस दुख भरा स्थिति से मैं बाहर नहीं आ सकूंगा, क्योंकि अभी मैं स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन जो दुख मुझे मिल रहा है अभी, भीष्म का गुजर जाने से या द्रोणाचार्य का मारने से जो दुख मिलेगा, उसका आप उसका रिप्लेसमेंट स्वर्ग नहीं मिलेगा मुझे। अरे मेरा दादाजी मार रहा हूं, मैं गुरु को मार रहा हूं और मैं स्वर्ग जा रहा हूं, ये कौन सा आनंद है? बताइए। जो आनंद आप मुझे बता रहे हो, इसमें कुछ आनंद दिख ही नहीं रहा है। हालांकि बाहरी रूप से बोलेंगे अरे स्वर्ग मिल गया। अर्जुन बोले नहीं नहीं, मुझे सही समाधान चाहिए, मैं क्यों इस स्थिति में हूं। तो फिर इधर से भगवान नेक्स्ट स्टेज बताते हैं। ठीक है अर्जुन, आपको लग रहा है कि आपको इस स्थिति, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि इस स्थिति से आपको बाहर आना है। ये स्थिति भी आपको सही तरह से आपका मन को शांत नहीं कर सकता, आपके अ, जो सही कारण, जो ज्ञान जानना चाहते हैं, वो आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। तो ये हो गया नेक्स्ट लेवल, समझ गए आप? पहले जो पहले लोग होते हैं, पहले जो सबसे नीचे, वो किसी प्रकार का नियमों का पालन नहीं करते, वो जानवरों का जीवन जीते हैं। नेक्स्ट लेवल के लोग आते हैं, वो थोड़ा बहुत सभ्यता का, कुछ संस्कृति का कुछ तो पालन करने का प्रयास करते हैं। उसके ऊपर के लोग क्या करते हैं, अपना स्वधर्म करते हैं, लेकिन उसका फल को भोगने का प्रयास करते हैं। तीन हो गए, याद रख लीजिए, ऐसे लिखिए, पहले नीचे लिखिए कि जो लोग सिर्फ इंद्रिय भोग में हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये सारे लोग सिर्फ इंद्रिय भोग है, तो उनका कैटेगरी किस में आता है? ऑलमोस्ट जानवर जैसा आता है। जस्ट डू इट, जो अच्छा लगा वो करते जाओ बस। दूसरे स्तर के लोग होते हैं, थोड़ा बहुत किसी ना किसी तरह से वो एक तरह का संस्कृति का पालन करना प्रयास करते हैं। तो ऐसा भी भारत देश में लोग थोड़ा बहुत नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं। उनको जो अच्छा लगा करते हैं, मतलब बोलेंगे ठीक है ठीक, समाज का कुछ नियम है पालन कर लीजिए, पालन करते हैं। कुछ लोग कुछ भी पालन नहीं करते, वो तो जानवर है। लेकिन उसके ऊपर के लोग हैं, वो शास्त्र के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं। वो पहले पता करते हैं कि शास्त्र में मेरे लिए क्या बताया गया है, और मैं उस प्रकार से जीने का प्रयास करता हूं, ताकि मैं इस दुनिया में अच्छे से भोग सकूं। उनका अल्टीमेटली लक्ष्य तो भोगने का है, लेकिन वो रूल के अनुसार करना चाहते हैं। कुछ लोग रूल्स का पालन नहीं करते तो उनको पतित लोग बोलते हैं, लेकिन जो रूल के अनुसार काम करते हैं। अभी लोग बोलेंगे नहीं नहीं, इस दुनिया में ना रूल फॉलो करेंगे। रूल किसका रूल फॉलो करते हैं? खुद का रूल फॉलो करते हैं। सारे लोग आके बोलेंगे देखो आजकल ना सभी लोग अबॉर्शन करना ठीक है बोलते हैं। अरे कैसे ठीक है? आप एक व्यक्ति का जान ले रहे हो, उसके गर्भ में पैदा होने से ही उससे पहले मार रहे हो, तो सही कैसे हो गया? नहीं नहीं, हम लोग सारे लोग मिलकर डिसाइड कर दिए। शास्त्र के अनुसार नहीं है, रूल तो फॉलो हो रहा है, सारे लोग फॉलो करेंगे लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं है, तो इसलिए वो फायदा। तो अभी उसके बाद नेक्स्ट लेवल कौन सा आया? शास्त्र का रूल फॉलो करो, एंजॉय करो, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आता है, अब शास्त्र के अनुसार रूल फॉलो करो, उसको धर्म बोलते हैं, स्वधर्म। लेकिन उसका फल को भोगने का प्रयास मत करो। तो उससे क्या फायदा होगा, वो जानने का प्रयास करें। तो इधर क्या बोलते हैं भगवान, 38 से लेके दूसरा सेक्शन है उसका, 31 से लेके 37 तक उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सकाम कर्म बोलते हैं। और 38 से लेके हमको आएगा 57 तक, उसको निष्काम कर्म बोलते हैं। इसमें ऑफकोर्स बहुत सारा चीज है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। सुख दुख समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो तथा युद्धा युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। देखिए, इसके 37 श्लोक में भगवान ने वो क्या बोला
हतो व प्राप्सी स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे मही, स्वर्ग जाओगे, राज्य भोगोगे। और इधर क्या बोल रहे हैं, देखो, सुख आया ना दुख आया ना, समय कृत्वा शांत रहो, समान रहो। लाभा लाभा जया जयो, लाभ भी आया लाभ भी आया, जय भी आया पराजय भी आया। ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। उससे क्या होता है, आपके जो पाप हैं अवाप्स्यसि, आप उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो इधर भगवान बोलते हैं इस प्रकार से, किसी प्रकार से आपको ये नहीं, पाप नहीं लगेगा सर, नैवम पाप से किसी प्रकार का पाप नहीं लगने वाला आपको। तो क्या बताने का प्रयास करें इधर, अर्जुन बोले नहीं नहीं, आप इधर स्वर्ग दिखा रहे हो और ये दिखा रहे हो, मुझे वो कुछ सही तरह से मेरा समस्या का समाधान नहीं हो रहा है उससे। तो भगवान बोले ठीक है, नेक्स्ट लेवल, समझ रहे हैं ना। तो भगवान बोल रहे अरे स्वर्ग जा सकते हो स्वधर्म करने के लिए, भगवान ने बोला। अरे किसको बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, वो भी समझना चाहिए। भगवान ने स्वधर्म करने के लिए बोला, लेकिन उसको अर्जुन अर्जुन वो स्वर्ग जाने के लिए नहीं कर रहे इधर, क्योंकि अर्जुन ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया, अरे मुझे स्वर्ग नहीं जाना है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। समझ रहे हैं आप। तो भगवान ने वो श्लोक बताया अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन अर्जुन बोले नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल बता रहे हैं कृष्ण, समझ रहे हैं आप। तो 37 में स्वर्ग जाओ बोले, तो लेकिन 38 बोल नहीं नहीं नहीं, स्वर्ग नहीं जाना, नहीं कहते, फिर रखो। फिर देखो, सक दुख समय कृत्वा, सुख या हो दुख हो समान रहना चाहिए, लाभ अलाभ, जया अजयो, सभी में समान रहना चाहिए। ये तो युद्धा युजस्व नैवं प्रभ, इस प्रकार से आप युद्ध करोगे तो पाप नहीं लगेगा। तो इसमें क्या होगा फायदा फिर, आप लाभ के लिए नहीं कर रहे हो, स्वर्ग जाने के लिए नहीं कर रहे हो, जीतने के लिए भी नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी कर रहे हो, फायदा क्या होगा। पहला चीज बोल रहे हैं आपको पाप नहीं लगेगा, नैवं पापम आपसे, ठीक है। अगला श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, ये शाते विहिता सांख्ये बुद्धि योग इमाम शृणु, बुद्धा युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो भगवान बता रहे हैं, देखो अर्जुन, मैंने ये शाते विहिता सांख्य, मैं सांख्य योग बताया, मैं बताया सांख्य योग क्या है। एक मिनट, मैं आप लोग को अनम्यूट करने का मौका दे रहा हूँ। आप लोग बताइए सांख्य योग, सांख्य योग क्या है। मैंने बताया, अभी बताया सांख्य योग क्या है, बताइए। संग आत्मा के ज्ञान के बारे में बताया है ना उसमें। हाँ, आत्मा के ज्ञान के बारे में जो बताया वो सांख्य योग है। कौन सा श्लोक से कौन सा श्लोक था वो। 10 से लेके 30 तक, 11 से 30। 11 से लेके 30 तक भगवान ने सांख्य योग बताया आत्मा के बारे में। तो भगवान इधर बता रहे ये एशाते विहिता सांख्य, मैंने अभी तक सांख्य योग के बारे में बताया। अभी बुद्धि योगम तो इमाम सुनो, अभी बुद्धि योग के बारे में बता रहा हूँ। सांख्य योग तो बता दिया, अभी मैं क्या बताने वाला हूँ, बुद्धि योग बताने वाला हूँ। बुद्धिया प्रभु जी, जो युक्त, एक 35 से 37 तक है, वो कर्म कांड भी तो बोलते हैं उसको ना। हाँ कर्म कांड बोलते हैं, सकाम कर्म भी बोलते हैं। कर्म कांड या सकाम कर्म एक ही है, जिसमें आप कर रहे हो काम और उसका फल को भोगने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन भगवान बोलते हैं ये मत करो, आपको मैं ना बुद्धि योग बताता हूँ, क्योंकि अर्जुन को ना वो जम नहीं रहा है। भगवान बोले आप एंजॉय करोगे एंजॉय करोगे, अर्जुन बोल रहे अरे एंजॉय तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो इस समस्या से बाहर छुटकारा चाहिए, सही सही ज्ञान चाहिए। तो भगवान तो ठीक है, मैं बुद्धि योग तो इमाम मैं बुद्धि योग बताने वाला हूँ। बुद्धिया युक्ता या पार्थ, आप बुद्धि के साथ अपना काम कर रहे हो, बुद्धिया युक्ता बुद्धि के साथ, तो क्या होगा, कर्म बंधम प्रहस्यसि। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस विषय को मैं बताने का प्रयास करूंगा आप लोग को। ये कर्म बंधम प्रहस्यसि क्या होता है, कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त करना मतलब क्या होता है, इसे जानना बहुत जरूरी है। देखिए सारा चीज हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में, इस कर्म को बदलने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं लोग, क्यों जाते हैं, कर्म के अनुसार हमको बीमारी हो गया, उस कर्म को बदलने के लिए जाते हैं। ज्योतिषी के पास जाते हैं लोग, मंदिर जाते हैं, सारे लोग एक ही चीज के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग अपना कर्म को बदलने के लिए जाते हैं। भगवान बहुत ठीक नहीं चल रहा है, आप कुछ कीजिए,
थोड़ा, ताकि हमारे जीवन में कुछ अच्छे दिन आ जाए अच्छे दिन के लिए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से लोग कर्म कर्म बंधन की वजह से हम लोग सारे फंसे हैं, इनसे बाहर जाना बहुत ही जरूरी है। ये हम बोले कैसे, हमको बता। ये जो शरीर मिला है ना हमको, ये कर्म है। मेरे कर्म के अनुसार मेरे ये शरीर मिला है। मेरे कर्म अच्छे हैं तो अच्छा शरीर है, बुरा है तो बुरा शरीर है। जानवरों की तरह व्यवहार करूंगा तो जानवर का शरीर मिलेगा। मतलब शरीर किसको सूचित करता है? हमारे कर्म को सूचित करता है। तुमने इस प्रकार के कर्म किए हैं, इसलिए आपको इस प्रकार का शरीर मिला है। ठीक है। तो कर्म बंधन मतलब आप हमको इस कर्म से, मतलब शरीर और मन दोनों भी, हाँ सिर्फ शरीर बोलूंगा तो आप उसके साथ साथ मन को भी जोड़ लीजिए। जो हमारा शरीर और मन है, किसको सूचित करता है? हमारे किए हुए कर्मों को सूचित करता है। किसी का मन बहुत अच्छा रहता है, शांत रहता है, सुखी रहता है। किसी का मन हर समय दुखी रहता है। दोनों का क्या कारण है? खुद का किया हुआ कर्म। जैसी करनी वैसी भरनी, बस। तो लोग, ठीक है, पर मुझे इन इस कर्म से छुटकारा चाहना चाहिए, छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है, एटलीस्ट इतना भी करना चाहिए। इसलिए लोग पिछले युगों में जमाने के समय बोलते, बेटा थोड़ा दान कर लेना, धर्म कर लेना, थोड़ा बहुत लोगों को सहायता कर लेना। क्यों? ताकि आपका पुण्य बढ़ जाए और आप अच्छे से सुखी रह सकते हो। आपका कर्म बदल जाता है, इसलिए कर्म बदलने का प्रयास करते हैं लोग। त्रिवेणी संगम में जाते हैं, कुंभ मेला में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? कर्म का छुटकारा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। बोले अरे जन्मों जन्मों का कल कर्म चला जाएगा, तो बोलते हैं ना, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। उसमें बोलते हैं ना, मेरे जन्मों के पाप धुल जाएंगे। उनको क्या चाहिए? राम नहीं चाहिए, उनको पाप से धुल जाना चाहिए। तो तो उनको जन्मों जन्मों का पाप से छुटकारा चाहिए। इतना पाप करके आए हैं, इसलिए तो दुखी हैं। तो भगवान बता रहे हैं, देखो आपको आपके कर्म से छुटकारा चाहिए तो आप कैसे काम करना चाहिए? बुद्धि युक्ता या पार्थ, आप बुद्धि के साथ अपना काम करना चाहिए। बुद्धि योग इमाम शुणु। आप बुद्धि योग के साथ अपना काम करोगे तो किसी प्रकार का कर्म बंध हो, वो आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये बताते नहीं भगवान। भगवान वो कर्म, वो बुद्धि योग क्या है नहीं बताते पहले। भगवान क्या करते हैं? उस बुद्धि योग का गुणगान करते हैं पहले। अभी मैं भगवत गीता क्लास लेने से पहले मैं भगवत गीता गुणगान करूंगा, अरे इतना मस्त बुक है, ये है वो है। इस पुस्तक से पूरे दुनिया के लोगों का हृदय बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। भगवत गीता पढ़ने से एकमात्र पुस्तक है जो सारे समस्याओं का समाधान देगा, ऐसा ऐसा। तो मैं भगवत गीता का गुणगान करूंगा तो फिर आपको लगा हाँ तो मुझे भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो उसी प्रकार भगवान इधर बुद्धि योग नहीं बताया, बुद्धि योग का फायदा बताते हैं पहले। तो इधर बोलते हैं नेहा विक्रम नासोस्ति। तो हर श्लोक का ना आप उसके नीचे थोड़ा दो तीन श्लोक का नंबर लिख लीजिए, और जो मैं बताता हूँ वो दो तीन पॉइंट लिख लीजिए, तो आपको याद हो जाएगा कि ये श्लोक में ये सारा चीज हमको। आपको हर श्लोक में बहुत सारा चीज सीख सकते हैं, लेकिन इतना आपको आइडिया आ जाएगा तो भगवत गीता जब अगली बार आप पढ़ते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना आपके लिए। अरे हाँ, ये इधर से इधर भगवान ये सेक्शन है, और इस श्लोक में भगवान ये चीज समझाना चाहते हैं। तो भगवान 38 और 39 में, 38 में भगवान ने बताया रहे सुख दुख समय आप शांत रह के कर सकते हैं। और फिर उसमें भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं अभी ना आपको बुद्धि योग बताने वाला हूँ। तो बुद्धि योग से आप कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। 40 में बताते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बोलते नेहा विक्रम नाशोस्ति। अरे आप ना इस मार्ग में, इस जो भक्तियों में बता रहा हूं ना, उस मार्ग में आप थोड़ा बहुत भी प्रयास करोगे, नेहा विक्रम नाशोस्ति। सो अविक्रम मतलब प्रयास करना। तो इस दिशा में थोड़ा बहुत भी प्रयास करने, नेहा विक्रम
नाशोस्ति मतलब वो नाश भी हो गया बाद में आप कर नहीं पाए, थोड़ा बहुत कर दिया छोड़ दिया। प्रत्यवायो न विद्यते, आपको किसी प्रकार से कुछ नुकसान नहीं है उससे। प्रत्यवायो मतलब उससे कुछ नुकसान नहीं होता है, क्योंकि विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भय, क्योंकि इस दिशा में आप थोड़ा बहुत भी प्रयास करोगे, त्रायते महतो भय, बहुत भयानक भयानक डर से भी आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। प्रभुपाद बोलते हैं आपको जानवर का तो शरीर नहीं मिलेगा, भक्ति कर लो थोड़ा बहुत, जानवर का शरीर नहीं मिलेगा। जिसने हरे कृष्णा जप किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान बताते हैं, देखो भक्ति योग में थोड़ा बहुत भी किया ना फायदा ही है। और 40 में बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेहा कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिन। एक कितना बार इस शब्द का बुद्धि, इधर बुद्धि, हर इतने बार इस श्लोक का भगवान इस शब्द का बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए। लोग बुद्धि का इस्तेमाल करते ही नहीं है, वो अपने मन के हिसाब से करते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। तो भगवान ने क्या बोला, अरे मन के हिसाब से नहीं करो। मन के हिसाब से करना मतलब क्या है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। जो भी कार्य अच्छा बुरा के अनुसार करते हैं, अपने मन के अच्छाई के बुरे, तो उसे क्या बोलते हैं, वो पाप बोलते हैं। पाप, आपको समझना है पाप क्या है। पाप क्या है, जब चीज हम अपने मन के अनुसार करते हैं वो पाप हो जाता है। लेकिन जो चीज हम शास्त्र के अनुसार, हम धर्म के अनुसार करेंगे, उससे हमको कर्म बंधन से छुटकारा होता है। तो इसमें एक चीज है कि हम जो सोचते हैं और शास्त्र के अनुसार होता है वो तो सही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत सारा चीज हम चाहते हैं और शास्त्र के विरुद्ध होगा, उससे ज्यादा नुकसान होता है। और अभी क्या मैं बताया, भगवान इस बुद्धियों के बारे में नहीं बताया, बुद्धियों का गुणगान कर रहे हैं। तो पहले बोला स्वल्पम अरे थोड़ा बहुत भी किया ना बहुत फायदा है उससे। और ये श्लोक बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब हमारा जो बुद्धि है एक ही लक्ष्य के अनुसार चलना चाहिए। एक ही हाँ कुरुनंदन है, एक ही चीज बस, इधर उधर नहीं। क्यों, बहुशाखा ही अनंतश्च, इतने सारे चीजों को एक साथ, मतलब बोलते हैं कि आप दो पंछियों को, दो हिरण को एक बार पकड़ने का प्रयास मत कीजिए, दोनों छूट जाएंगे। एक ही को पकड़ने का प्रयास कीजिए, मिल जाएंगे। उसी प्रकार इधर भी व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब एक ही बुद्धि, मतलब बुद्धि योग के अनुसार ही चलना चाहिए, तब जाके उससे पूरा फायदा होता है। नहीं तो आज एक, कल एक, परसों एक, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। आपको बुद्धि योग के अनुसार चलना चाहिए। इसका ना विस्तार से हम आगे जाके और भी समझेंगे, क्योंकि मुझे और 10-15 मिनट में मुझे और एक 30 श्लोकों को विस्तार से बताने की, संक्षिप्त में बता देता हूँ। फिर बोलते हैं यम यामिमाम पुष्प, हाँ देखिए अभी और एक सेक्शन आ गया इसमें, कि भगवान बोल रहे हैं ठीक है भाई, आप बुद्धि योग करो अच्छा से, और उसको करने से फायदा भी है। लेकिन भगवान साथ ही साथ ये 40, क्या बोलते हैं, 42-43 में भगवान इस बुद्धियों को नहीं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है। आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया, हमें बुद्धियोग करना चाहिए, और उसका बुद्धियोग क्या होता है वो भी आगे बताएंगे। तो कर्म बंधन से छुटकारा हमको मिलेगा, तो करने के लिए क्या नुकसान है, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो भगवान उसका कारण बताते हैं। उसका क्या कारण बताते हैं, आप थोड़ा ज्यादा सुन रहे हो, लेकिन क्या सुन रहे हैं, याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नाना नान्यत् अस्ति वादिना कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। बोलते हैं अरे आप ज्यादा एडवर्टाइजमेंट सुन रहे हो इसलिए नहीं हो रहा है बुद्धि योग। क्यों, एडवर्टाइजमेंट सुनने से क्या होता है, इच्छाएं बढ़ जाएंगी, बुद्धि योग कहाँ करेंगे।
उद्योग मतलब अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण रख के भगवान के प्रसन्नता के लिए करना होता है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर एडवर्टाइजमेंट्स ज्यादा देख रहे हैं, इच्छाएं बढ़ रहे हैं। तो हम बोलेंगे हाँ वो तो ठीक है, पिछले जमाने में कहाँ था एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट तो अभी शुरू हुआ है 40 साल 50 साल पहले, उस समय कहाँ एडवर्टाइजमेंट था? उस समय एडवर्टाइजमेंट वेदों में था। तो इसलिए भगवान बोलते हैं यामिमाम पुष्पिताम वाचम। पुष्पिताम वाचम मतलब एक फूलों जैसा आपको अलग अलग सुंदर सुंदर श्लोक रहेंगे वेदों में, पुष्पिताम वाचम, जो क्या करते हैं, स्वर्ग का इसका उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उसमें ये पूजा करो, ये व्रत करो, ये नाम जप करो, ये करो, इतना फायदा इतना फायदा इतना। तो प्रवदंती अविपश्चित, प्रवदंती मतलब वो बोलते हैं, अविपश्चित मतलब विपश्चित मतलब बुद्धिमान है, अविपश्चित मतलब इसका बुद्धि इतना ज्यादा नहीं है। वैसे लोगों को वेदों के द्वारा पुष्पिताम वाचम, इतने अच्छे अच्छे आकर्षक चीजों का एडवर्टाइजमेंट होता है वेदों में भी। अभी हमको संस्कृत पता नहीं, हम वेद नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए हम लोग इतना ज्यादा उसमें उत्सुक नहीं है। लेकिन जो जानते हैं, जो पढ़ते थे, उनको तो बहुत मस्त लग रहा है। आजकल हम लोग क्या सोचेंगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा पैसा है, ये है, तो हम सोचेंगे ठीक है अमेरिका जाएंगे, रहेंगे उधर, यूरोप में जाएंगे, यूरोप का टूर करेंगे। तो क्यों यूरोप टूर जाना चाहता है अमेरिका? क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट सुना है, उसके बारे में सुना है कि यूरोप बहुत सुंदर देश है, एक बार जाके देखें। तो इसी प्रकार इधर यामिमाम पुष्पिताम वाचम, वेदों में भी बहुत बहुत वर्णन है किसका, प्रबंध अविपश्चित है, इस इस ऐसे कमजोर लोगों के लिए। वेदवादा पाता नान्यत अस्थिति वादना, और बोलेंगे अरे ये लोग बोलते हैं अरे वेदों में इन चीजों के बारे में बताया, इसके अलावा है ही नहीं, बस यही करना है, यही मजा करना है। उनका और क्या कहना है, कामात्मा नाम स्वर्ग परम, भोगने के लिए आपको कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना चाहिए, बस मस्त मजा है स्वर्ग में बोलते हैं जन्म कर्म फल प्रदा, अरे आपका जन्म का कर्म का फल क्या है? यही है, स्वर्ग जाना ही है। क्या करेंगे उधर? क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य प्रतिम, क्रिया विशेष मतलब वो इतने बड़े बड़े पूजा पाठ और इस प्रकार से यज्ञ इत्यादि इतने बड़े बड़े कराते हैं। क्रिया विशेष बहुलान, विशेष और बहुलान, बहुत वैरायटी का। भोगैश्वर्य गतिम प्रति, क्या क्या चाहिए उनको? भोग और ऐश्वर्य चाहिए तो भगवान क्या बता रहे हैं इस श्लोक में, अरे हालांकि बुद्धियों करना है, लेकिन लोग फंस जाते हैं, किसमें फंस जाते हैं? पहले जमाने में वेदों का एडवर्टाइजमेंट में, अभी टीवी का एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट उस समय भी था, अभी भी था। उस समय थोड़ा संस्कृत में होता था, अभी हिंदी और इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट होता है, अपने पात्र अपने जो भाषा है उसमें एडवर्टाइजमेंट। पहले जमाने में संस्कृत का एडवर्टाइजमेंट होता था वेदों से होता था एडवर्टाइजमेंट, ताकि लोगों को सही बुद्धि योग से भ्रमित करने के लिए। इसलिए आगे का श्लोक बोलते हैं भोग ईश्वर प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा, जिस व्यक्ति ने इस प्रकार से भोग में अपना जीवन को गंवा दिया, तया अपहृत चेतसा, उनका चेतन क्या होगा? अपहरण हो जाएगा, उसका किडनैप हो जाएगा, अपहरण कर लेंगे तो ऐसा ही हो रहा है, लोग बिना बुद्धि का ही जी लेते हैं कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है जीवन में, बस जीवन गुजर गया और मर गए। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधुन, उनका कभी व्यवसायत्मिका, उनका एकमात्र फिक्स्ड कभी बुद्धि होता नहीं है, व्यवसायत्मिका बुद्धि होता नहीं है। समाधुन विधीयते, ठीक है। तो आपको समझ गया बुद्धि योग कितना इंपॉर्टेंट है। और बुद्धि योग के लिए सबसे बहुत बड़ा मुश्किल कुछ चीज है, तो बुद्धि योग, अ, बुद्धि योग क्यों करना चाहिए, तो इसका समाधान बोलेगा। और कृष्ण क्या बोला, बस इतना बता, कृष्ण ने बुद्धि योग क्यों करने के लिए बोला? वो बोले कि स्वर्ग में सुख मिलेगा। बुद्धि योग, बुद्धि योग। देखो जी, कोई भी अकर्म अकर्म हमको लगेगा नहीं, हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं ना उसमें। अरे आप ना श्लोकों के अनुसार नहीं करना चाहिए। बुद्धि एक योग ही कहाँ लक्ष्य, बताया, कौन से श्लोक में बताया बुद्धि योग भगवान ने? एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अरे बुद्धि का कौन से उपयोग श्लोक करना में चाहिए। भगवान ने बुद्धि रुक योग गया बताया? तो मैंने
उसमें है कि सुख और दुख के मैंने प्रभाव न मैंने हानि के अरे लाभ मेरा का। क्वेश्चन नहीं, मेरा क्वेश्चन का आंसर दिया। हाँ। श्लोक में बताया बुद्धियों के 38 38 अध्याय 38 to 39। फर्स्ट कौन सा, पहला कौन सा श्लोक में भगवान ने बुद्धियोग के बारे में, नंबर बताइए, श्लोक का नंबर एक। 38 अच्छा अच्छा, 38 38 38 प्रभु जी। 38 में, 38 प्रभु जी। 38 का क्या 38 में श्लोक? बता रहे हैं, नेहा बता विक्रम रहे हैं कि सुख दुख 38 हानि या लाभ, विजय या हाँ। पराजय पर विचार नहीं करना है। हाँ 38 में सुख, सॉरी 38, आप युद्ध करो, आप मेरे हाँ। युद्ध करो उसमें। लेकिन आप 39 में, ऐसा करने से पाप नहीं लगेगा। हाँ नहीं, लेकिन बुद्धियोग का शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया भगवान ने? 39 39 में 39 में। तो 39 39 का श्लोक देखे, ये शाते विहिता सांख्या। निष्काम भाव से काम करें बता रहे हैं, हाँ। निष्काम भाव से। नहीं नहीं, अरे आप एशाम ते सिर्फ विहिता। उसका श्लोक का सिर्फ अनुवाद बताइए। देखिए, एषा ते अनु- विहिता सांख्या बुद्धियोगम बुद्धियोग के बारे में बता हूँ। बुद्धिया युक्ता, या बुद्धि के साथ आप काम करेंगे तो क्या होगा? यहाँ मैंने प्रथम प्राससी। अध्ययन द्वारा कर्म बंधन से इस मुक्त हो ज्ञान का जाओगे। वर्णन किया है और अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पिता पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के कर्म बंधन बंधन से से अपना अपने को मुक्त हो मुक्त जाओगे। कर सकते हो। बस देखिए, आप ना, आप उस अनुवाद मत पढ़िए, मैं जो बोल रहा हूँ उतना ही आप पढ़ लीजिए, नहीं तो आप इतने सारे पढ़ेंगे तो कुछ समझ याद नहीं रहेगा। मैं दो ही शब्द बोल रहा हूँ। भगवान बोल रहे हैं मैं बुद्धियोग बताने वाला हूँ, आप बुद्धियोग के साथ अनुसार बुद्धिया युक्ता पार्थ, मतलब बुद्धियोग के साथ काम करोगे तो कर्म बंधन से बाहर चले जाओगे। बस इतना ही याद रखिए, ज्यादा याद मत रखिए। इतना रखेंगे तो बस हो गए। भगवान क्या बोले, अरे आप बुद्धियोग करो, कर्म बंधन से बाहर चले जाओगे। मुक्त हो जाएंगे। हाँ, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म बंधन की वजह से हमारा शरीर है, सारा चीज जो है वो कर्म बंधन है, उससे हम मुक्त हो जाओगे। और भगवान अगले श्लोक में बताया कि अरे इस प्रकार से जिसने बुद्धियोग किया है, स्वल्पमप्य से धर्म, आप थोड़ा भी बहुत करोगे इसमें से आपका फायदा ही फायदा है। और बोलते हैं इसी को आप व्यवसायत्मिका बुद्धि रखना चाहिए। आप एक ही चीज करते रहो, बहुशाखा रखेंगे, इतना सारा इधर उधर, आप पानी इधर उधर फैल जाएगा और समुद्र नहीं जाएगा, बीच में सूख जाएगा। बुद्धियो अब बहुशाखायनस्य बुद्धियो अव्यवसायिन, आपको व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब एक ही चीज पकड़ के, बुद्धियोग को पकड़ के जाने का, इधर उधर का काम नहीं करने का। अभी उसको हिंदी में बोलते हैं दृढ़ संकल्प, संकल्प करके मैंने। हाँ, संकल्प करके बोलने। अभी भगवान बता रहे कि अरे ये कर नहीं पाते, क्यों, क्या कारण है, इसको क्यों नहीं कर पा रहे, क्या अड़चन है, इसको बुद्धियोग करने के लिए क्या बताया भगवान ने? एडवर्टाइजमेंट। क्या क्या प्रभु? एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट अभी तो टीवी में होता है, पिछले जन्म में कहाँ, पिछले युगों में कहाँ से होता था एडवर्टाइजमेंट? वेदों में। वेदों में होता है। यहाँ भी वेदों में पुष्पिताम वाचा, वो भी पुष्पिताम वाचा प्रभवंती अविपश्य वेदवाद रता पार्थ, वेदों में ही दिया गया है। बोलते हैं वेदों का सार यही है, बस स्वर्ग जाने का। कामात्मा नाम स्वर्ग पराम जन्मलाभ क्रिया प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गसिम प्रति, बस इस प्रकार से भोग ऐश्वर्य करने के लिए जाए। लेकिन भगवान बोलते इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट जो फंस जाएगा, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तय अपरत चेतसा, उसका चेतना हर हो जाएगा, किडनैप हो जाएगा, और व्यवसायत्मिका बुद्धि होगा ही नहीं उसको, समाधु न विधीयते। तो फिर बोलते हैं भगवान त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य हो, तो ये सारे जो वेदों में दिया है, कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं अरे वेदों से मत जाओ ज्यादा, वेद भी आपको भ्रमित कर देंगे। ऐसे लगता है कि अरे बहुत बड़े पंडित आए, द्विवेदी हैं, त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं। हालांकि द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी होने के बावजूद भी वो भी हमको फंसा सकते हैं, खुद फंसे हुए रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सारे पुष्पिताम वाचा है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भयवार्जुन, अर्जुन को बोलते हैं अरे अर्जुन, ये जो वेद है ना, ये तीनों गुणों के अंदर ही आ जाते हैं, इसलिए इनके परे जाना चाहिए। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान, इसलिए निर्द्वंदो, द्वंद्व मतलब
अच्छा बुरा, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, ये सही है वो गलत है। निर्द्वंद, इस द्वंद से बाहर रहने, नित्य सत्वस्थ, सत्य के लिए प्रयास करना चाहिए और नित्य सत्व स्थिति में रहना चाहिए। निर्योगक्षेम आत्मवान, तो इस प्रकार से निर्योगक्षेम मतलब आपको इस प्रकार से इससे मुक्ति चाहिए, तब जाके आप सत्य में स्थिर रहोगे, आत्मा में स्थिर रहोगे। तो इधर आ गया और भगवान बोलते हैं देखो आप वेदों के साथ, ये ज्यादा आप धीरे धीरे हम लोग विस्तार से जब पढ़ेंगे वो बताता हूँ। तो यावान अर्थोदपाने, तो फिर इसके बाद बहुत फेमस श्लोक है कर्मयोग के बारे में। अब भी भगवान कर्मयोग क्या है बता रहे हैं, अभी तक बताया नहीं भगवान ने। बुद्धि योग बताता हूँ बोले, लेकिन बताया नहीं भगवान ने, उसका सिर्फ गुणगान किया है और वो क्यों नहीं कर पाते कारण बताया। अभी उसका एक परिभाषा देते हैं, एक बताते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप अपने कर्म के अनुसार कर्म कार्य करते रहो, फल मुझे दे दो। माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त, ऐसा आप बोलेंगे, आप आपने किया करके उसका क्रेडिट भी नहीं लेना चाहिए, फल तो लेंगे ही नहीं, क्रेडिट भी नहीं लेना चाहिए। माँ कर्म फल हेतु मतलब आपने कुछ खा, अच्छा से एक बहुत अच्छा भोजन बनाया आपने, जिसमें आपने अलग अलग स्वीट बनाए हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। इधर भगवान बोलते हैं वो तो आप एंजॉय कर ही नहीं सकते, भगवान को भोग लगा तो बोले ठीक है लगा देंगे। तो फिर ऐसा नहीं कि आप लोगों को जाके बताओ मैंने किया, उसका क्रेडिट भी मत लो। अरे खाना तो मिला ही नहीं, पहले तो आप करने के लिए बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो उसका फल भी मत लो, फल तो लेंगे नहीं, एटलीस्ट लोगों को बता तो जाएंगे कि मैंने किया है। नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं कर सकते। फिर क्यों नहीं, क्यों करेंगे क्यों? फिर खाने को नहीं मिल रहा है, लोगों को बोलने को नहीं मिल रहा है, करना नहीं नहीं, माते संगोस्त कर्मणि, फिर भी आपको करना पड़ेगा। बोलेंगे अरे क्या फायदा इससे आपको क्रेडिट भी नहीं, फल भी नहीं, और फिर भी करते रहो, कौन करेगा ऐसा काम? बोलते हैं यही कर्मयोग है लोगों को पता नहीं, सिर्फ लोग पहला लाइन ही बोल देते हैं कर्मण्येवाधिकार से, मेरा कर्म मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद का 2 लाइन 3 लाइन तो कोई फॉलो ही नहीं करता। फल भी दे दो भगवान को, क्रेडिट भी मत लो। लोग जाके बोलते हैं मैंने इतना किया है, मैंने ऐसा तीर मारा है, ये किया है वो किया है, बहुत सारा चीज बोलते रहते। भगवान बोलते नहीं नहीं नहीं, आप नहीं बोल सकते तो क्या फायदा है कैसे करने का, ये भगवान हमको तीसरे और चौथे अध्याय में और विस्तार से बताते हैं। लेकिन इधर क्या बता रहे हैं, योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धा सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते। इधर से भगवान ने कर्मयोग के बारे में बताने के बाद 48 से लेके भगवान बताते हैं अरे ये योग, योग में स्थित होना चाहिए। योग क्या होता है? समत्वम योग मुच्यते, सम रहना चाहिए, किसमें? सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा, सिद्ध हो असिद्ध हो सभी स्थितियों में आप इस प्रकार से व्यवहार कीजिए। फिर इधर भगवान एक अच्छा श्लोक बताते हैं, दूर यावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। देखिए फल का, फल के लिए काम करता है, फल हेतवः, उनको क्या बोला गया भगवान ने? कृपणा बोला है। लेकिन जो बुद्धि योगा धनंजय, लेकिन अर्जुन बोल, कृष्ण बोल रहे अर्जुन आप बुद्धि योग के साथ काम करो, आप फल के लिए काम मत करो, फल के लिए काम करोगे आप कृपण है। बुद्धो शरणम अन्विच्छ, बुद्धि के साथ, इसलिए भगवान बोले हैं दूरे नहीं आवरम कर्म, जो कर्म आप फल के लिए कर रहे हो उससे दूर रहो। तो सारे लोग यही कर रहे हैं। तो दूरे नहीं आवरम कर्म, आप इस प्रकार से बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव, फल के लिए करते हैं और कृपण होता है। ठीक है, तो इधर आ गया बुद्धि युक्ता जया तीता
उभे सुकृति दुष्कृति तस्माद् योगा युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। इस प्रकार से जो बुद्धि के साथ बुद्धि युक्त बुद्धि के साथ करेगा योग कर्मसु कौशलम, इसको आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं। और कर्मजम बुद्धि युक्त है। इससे देखिए कितना बार भगवान बुद्धि का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर श्लोक में बुद्धि का शब्द। दिमाग लगा के काम कीजिए, बुद्धि का इस्तेमाल के काम कीजिए। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्तम अनामयम्। आप पदम गच्छन्ति, आप भगवान के धाम पहुंच सकते हो इस प्रकार से आप कर्म करने से। किस प्रकार से? बुद्धि युक्ता, बुद्धि के साथ, बुद्धि योग करेंगे तो। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गन्धासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य सुतस्य च। हम लोग जब फिर से दूसरे अध्याय में आएंगे तो विस्तार से इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रति विप्रतिपन्ना ते यदा स्यासि निश्चला समाधो अचला बुद्धि। कितना बार बुद्धि का शब्द इस्तेमाल करें। देखिए भगवान इधर हो गया 53 तक निष्काम कर्म योग हो जाता है, और 54 से स्थित प्रज्ञ क्या है अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, तो इसमें समाधान देते हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुनो वाच, अर्जुन ने सुन लिया, अरे एक तो मस्त एक व्यक्ति है जो एकदम किसी प्रकार का सुख दुख समय कृत्वा हर चीज में समान रहते हैं, उनका मन शांत रहता है। तो अर्जुन समझना चाहते हैं ये दिखते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं, उसका हेयर स्टाइल क्या है, ड्रेस स्टाइल क्या है, वॉकिंग स्टाइल क्या है, ऐसा पूछते हैं अर्जुन। लेकिन ऐसे नहीं पूछ रहे, इधर पूछते हैं अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उनका भाषा क्या है। समाधि तस्य केशव सितधीर किम प्रभाते किम आसीत व्रजेत किम। उनका किस प्रकार से वो उनका चेतना कैसे रहता है, इंद्रिय वस्तु में रहेंगे तो किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, ये सारा चीज पूछते हैं। तो इसमें स्थित प्रज्ञ का सेक्शन है, वो अलग सेक्शन है, पूरा हम विस्तार से जब दूसरे अध्याय का इसमें आएंगे तो विस्तार से उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है जो हमने अभी सीखा है उतना याद कर लीजिए दूसरे अध्याय के लिए, फिर आपको आसान हो जाएगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप अपना नोट्स बना लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरि बोल प्रभु, हरे कृष्णा दंडवत प्रभु। प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।